अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं ना, तो सरकार बन चुकी है, सोचिए। अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं, तो सरकार बन चुकी है। और सरकार किसकी बन चुकी है भैया? सरकार बन चुकी है बीजेपी की। अभी मैं एक अडानी का चैनल देख रहा हूं, वो चैनल कह रहा है कि भैया हमने 122 सीटों का आंकड़ा जो है वो शुरू हो गया। तो अडानी का अगर आप चैनल देख रहे हैं, तो सरकार बन चुकी है। 122 सीटें जो हैं, 122 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, एनडीए गठबंधन। सोचिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हम जब गए हैं, ओम सुधा ने ट्वीट भी किया है, अभी तक एक भी रुझान नहीं आया है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है, शुरुआत में अभी बंडल बंडल खोला जा रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग घोर बेईमान है, और इनकी बातों पर कभी मत जाइए। ये लोग इतने बेईमान हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करने के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मीडिया रूप से लिटरेट करूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। सोचिए, ये अडानी का चैनल है, 122 सीटों पर ये आगे दिखा रहे हैं। अभी से सरकार बन गई, मतलब अभी काउंटिंग शुरू हुआ है। 22 राउंड तक काउंटिंग होगी। ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए होता है, ताकि दलित पिछड़ा जो है हताश हो जाए, आप लोग परेशान हो जाएं और इनकी जीत का घोषणा कर दें। ये भी एक बहुत बड़ा बेईमानी है, बहुत बड़ी साजिश है। और मैं इसे कर सोचिए, अभी की बात बता रहा हूं, अभी पोस्टल बैलेट की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो पोस्टल बैलेट शुरू हुआ है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो एक सीट का भी नहीं बता रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा, तथ्यों के साथ। ये देखिए, ये अभी अभी ये देखिए 20 मिनट पहले का ये स्थिति है। एक भी क्षेत्र का रुझान चुनाव आयोग के वेबसाइट पर नहीं है। ये टीवी वाले करते क्या है, क्यों करते हैं ये समझिए। ये इसलिए करते हैं ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, वो दबाव में आ जाए, और जो दलित पिछड़े सामाजिक न्याय वाले अधिकारी हैं, वो बेचारे इसको मान ले सच। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग घोर बेईमान हैं, और इस पर मत जाइए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 124 सीट जिता दिया। 124 सीट जो है वो जिता दिया है टीवी 9 ने, जो अडानी का चैनल है। मतलब अभी से ही सरकार बन गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, सरकार बना दी गई, 124 सीटें जो है वो जिता दी गई है, और आप लोग उस टीवी चैनल को देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो भी दिखा रहा है इंडिया गठबंधन या एनडीए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। उनका काम है सिर्फ रेटिंग, उनका काम है आप बड़ी संख्या में देखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुजन समाज को मीडिया लिटरेट करूं। मैं पिछले 10 साल से आपको जागरूक कर रहा हूं कि ये टीवी नहीं, ये दरअसल खबर नहीं दिखाते हैं लोग, ये लोग प्रवक्ता हैं, प्रचार हैं। तो 8:30 तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म होगी, उसके बाद कुछ अपडेट दिए जाएंगे। सोचिए, उससे पहले ये जो अडानी का चैनल है वो 124 सीट जिता चुका है। ठीक 2015 में ऐसे ही हुआ था। 2015 देखा था ना आप लोगों ने। अभी कोई रुझान नहीं आया है, कोई आगे पीछे नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। 2000 ये सब प्रेशर बनाने के लिए है, बहुजन समाज के लोगों पर प्रेशर बनाने के लिए, बहुजन लोगों को मेंटली डिरेल करने के लिए कि आप बगावत न करें। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये सब झूठ है। और मैं आपको फर्जीवाड़ा बता रहा हूं, सोचिए इन चैनलों का फर्जीवाड़ा। तो अंबानी वाला चैनल है न्यूज 18, ये कह रहा है कि 125 सीट पर एनडीए आगे है और गठबंधन को 67 सीट है। मैं सबका एक एक करके बता रहा हूं। उसके बाद मैं न्यूज 24, ये भी जो चैनल है, ये राजीव शुक्ला का चैनल है। ये चैनल कह रहा है, तो तमाम चैनलों का मैं अपडेट दिखा रहा हूं, मेरी कोशिश होगी। तो सोचिए, ये लोग चैनल को चुनाव को लेकर ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जिता रहे हैं महागठबंधन को 91 और एनडीए को 78। ये जो चैनल है, ये शुक्ला जी का चैनल है, कांग्रेस के नेता है, इनकी बहनोई जो है वो बीजेपी के नेता है। तो मैं सिर्फ चैनलों की हकीकत बता रहा हूं। तो न्यूज 24 पर जो है, न्यूज 24 पर 100 सीटें एनडीए और एमजीबी 69 सीटें हैं। तो ये तमाम चीजें, अजीत अंजुम के जो रुझान है उसमें एनडीए 100 है और एमजीबी 83 है। ये सब चूंकि सुबह सुबह चैनल दिखाना है, सुबह सुबह दर्शकों को अपने साथ लाना है,
इसलिए फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया जाता है। तो मैं तमाम चैनलों का आज तक का बताता हूं, आज तक को सामने 90 सीट ये शुरू में। अब बताइए, अंबानी का चैनल दे रहा है 125 सीट, अडानी का चैनल दे रहा है 90 सीट। अब बताइए किसका माने, अंबानी के चैनल का माने कि अडानी के चैनल का माने? सच्चाई है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये सब कुछ प्रभावित करने के लिए है, इसलिए स्नायु तंत्र पर काबू रखिए, बीपी मत बढ़ाइए। अब देखिए जो अब जो आज तक है, न वो अंबानी का है ना अडानी का है, वो जो है पुरी जी का है। वो भी मतलब अभी इंडिया टीवी आऊंगा तो ये सारे चैनल जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो भी गठबंधन के समर्थक है वो धैर्य रखें। मैं कल से आपको कह रहा हूं कि इससे बेहतर होगा कि आप चुनाव के स्थल पर जाएं और वहां से, चुनाव के स्थल पर जाकर आप वहां से पता करें कि कौन आगे है कौन पीछे। वहां आज आपकी जरूरत है। बहुत बेईमानी शैतानी हो सकती है। कल भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि स्लो किया जा सकता है। तो ये पोस्टल बैलेट भी हम इसको नहीं मानते हैं। कोई वेबसाइट नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ नहीं, ये अपने मन से जो मन हो ये लोग बोलते हैं। तो अंबानी अडानी का चैनल दिखा दिया मैंने। अब मैं आपको एबीपी न्यूज चैनल दिखाता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ जातिवादियों का अड्डा है और ये बहुजन समाज को मेंटली परेशान करने के लिए आप हार मान ले पहले ही लड़ाई से। अर्नब का देखिए, अर्नब का आगे खेल चलता है, ये अभी 87 दे रहा है। ये थोड़ा सबर किए हुए अर्नब गोस्वामी। अब एनडीटीवी इंडिया दिखा देते हैं आपको। एनडीटीवी 90 सीटों पर, ये देखिए 90 सीट पर, ये अभी आगे बता रहा है। तो मैं आपको इन सब लोगों की फर्जीवाड़ा बता रहा हूं। जी न्यूज आ गया, ये और एक कदम सबसे आगे है भाई साहब। ये बीजेपी को 131 सीट दे चुका है। ये बीजेपी को 131 सीट दे चुका है। अभी 85 पर आरजेडी और बीजेपी को 131 सीट, मतलब बीजेपी एनडीए की सरकार बन गई। आप लोग बिल्कुल लोड मत लीजिए, सब फर्जीवाड़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल फर्जीवाड़ा है। ये तमाम मनु मीडिया सिर्फ झूठ बोलते हैं और आप देखते हैं। ये आपके देखने से एक तो आपको बीपी बढ़ाते हैं, आप देखते हैं तो इनसे इनकी रोजी रोटी चलती है और ये आपको सिर्फ गुमराह करते हैं। देखिए, मीडिया का काम है सही खबर देना, लेकिन जब आपको कोई गुमराह करने लगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। मैं एक एक सीट की बात जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आएगा मैं वही बताऊंगा। आप सोचिए, अब तो अंबानी के चैनल ने हद कर दिया। 130 सीटों पर जीत, 201 सीटों का रुझान आ गया है और 130 सीटें देखिएगा ये लोग 140 के आसपास रखेगा। ये लोग 12 बजे तक दबाव बनाने के लिए, एसपी डीएम पर दबाव बनाने के लिए, बहुजनों को मेंटली हैरेस करने के लिए, आप हारा हुआ मान ले, ये लोग 12 बजे तक 130 140 सीट जिताएगा एनडीए को। 12 बजे तक, जैसे 2015 में हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में याद कीजिए, लोग 2020 के चुनाव में रोक दिया, 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये लोग 400 जिता रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली हैरेस करने के लिए होता है। इस तरफ ध्यान न दे, ये सब बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं है। लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टल बैलेट है। 12 बजे से पहले कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको सारे चैनलों का फर्जीवाड़ा बता दिया। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। सोचिए, 130 सीट दे चुका है जो इंडिया गठबंधन के लोगों को हराना शुरू हो चुका है। अब एबीपी न्यूज बताते हैं क्या चल रहा है। एबीपी न्यूज तो 130 सीट जिता चुका है। ये सब कुछ पोस्टल बैलेट है। इंडिया टीवी की हालत देखिए, इंडिया टीवी जो है वो कितना जिता रहा है, 144 सीट। रजत शर्मा वाला जो चैनल है उसने 144 सीट जिता दिया है इंडिया गठबंधन बीजेपी को। तो जैसे अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल, आज तक पुरी का चैनल, ये रजत शर्मा का चैनल तो 2 कदम आगे है भाई साहब। ये देखो, सुन लीजिए एक बार, मैं सुनाना नहीं चाहता हूं, ये कॉपीराइट का मामला होता है। 143 सीट अभी से जीत गई है। तो आप लोग फर्जीवाड़ा पर ध्यान मत दीजिए, ये सब बिल्कुल फर्जीवाड़ा है और कुछ नहीं होने वाला है। अभी शुरुआती रुझान भी नहीं है ये सब। तो आपको सारे चैनल दिखा रहा हूं, सारे टीवी अखबार आपको हरा रहे हैं। अभी बैलेट पेपर भी नहीं काउंटिंग हुआ है। ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब आपको फर्जीवाड़ा है। और सोचिए, 144 सीट
अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल, रजत शर्मा का चैनल 144 सीट पर आगे बढ़ चुका है, जबकि वेबसाइट बता रहा है कि एक भी सीट पर आगे नहीं है। जो लोग काउंटिंग पर हैं, जो लोग जहां काउंटिंग स्थल है वहां कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ये सब टीवी में बैठ के ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए होता है कि लोगों पर दबाव बना दिया जाए। इन लोगों को बताए तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और हम हर बार गैप ले लेके आपके पास आएंगे। जो सही आंकड़ा होगा, जो सही रिपोर्ट होगा वो बताएंगे, चुनाव आयोग से जो आंकड़ा आएगा वो बताएंगे। तो ये वीडियो मैं आपके साथ लाइव इसलिए जुड़ रहा हूं कि जो भी इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं या दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो लोड न ले, बीपी न बढ़ाएं और आप मतगणना केंद्र के आसपास डटे रहें। मतगणना केंद्र के अंदर है तो वहां डटे रहें। ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, यकीन मानिए। ये सब ड्रामा है इनका, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मैंने तो आपको बता दिया कि ये ये 129 सीट, अभी 143 जिता रहे थे, फिर 129 पर आ गए हैं। तो ये सारे के सारे फर्जीवाड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग नॉर्मल रहिए, अपना बीपी मत बढ़ाइए, इन फर्जी चैनलों पर भरोसा नहीं कीजिए। ये इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ हैं। तो अब सब जाकर 129 पर रुक गए हैं। अब सबका सब मैचिंग कर रहा है। सोचिए, सबका सब एबीपी अब 67 है और जेडीयू 60 है, मतलब 130 सीट जिता चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब फर्जी साबित होंगे। मैं तुरंत दूसरे वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक इन फर्जीवाड़ा से सावधान रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।